नमस्ते जी। आज की हमारी वीडियो है कि चेहरे पर चमक कैसे आए, चेहरे पर तेज कैसे आए। देखिए, मैं अपने चेहरे पर कोई साबुन, कोई तेल या कुछ नहीं लगाता, कोई क्रीम आदि ना मैंने कभी लगाई है और ना मैं लगाता। यहाँ तक कि मुझे तो बालों में तेल लगाए हुए भी कई कई महीने हो जाते हैं। तो जो चेहरे पर चमक है ये किस कारण से आती है और सबके आ सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो कहे जी मैंने बहुत ब्रह्मचर्य नाश कर लिया, क्या आप भी चमक आ जाएगी? बिल्कुल आ जाएगी। कितने दिन में? आपको लगभग 1-2 महीने में आपको इसका रिजल्ट मिल जाएगा। 2 महीने में तो मिल जाना चाहिए, 1 महीने में भी मिल सकता है। क्या आपको करना है? सबसे पहली बात है कि आपके अंदर ब्रह्मचर्य पालन हो। ब्रह्मचर्य में 3 चीजें मुख्य हैं। आपको अपनी मूत्र इंद्रिय के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, आपको किसी लड़की के साथ कोई गलत संबंध नहीं रखने हैं, और तीसरे नंबर पर आपको कोई पोर्न वीडियो, गंदी फिल्में नहीं देखनी है। यदि आप इन 3 बातों का पालन करते हो तो आप एक अच्छे ब्रह्मचारी हो। फिर दूसरे नंबर पर आता है कि आपको सुबह जल्दी उठना है। जो देर से उठता है, सूर्योदय होने के बाद भी सोता रहता है, सूर्य उसकी चमक, उसका तेज हर लेता है। तो इसलिए सुबह जल्दी उठें। कितने बजे? 4 बजे उठ जाया करो। जो सुबह देर से उठता है, लेट उठता है, उसके बारे में रामायण में पता क्या कहा है? रामायण में जब श्री राम जी को वनवास हो जाता है तो भरत सोचता है कि कहीं माता कौशल्या मुझ पर शक ना कर रही हो कि भरत का हाथ है श्री राम को वन में भेजने में। तो इस बात के लिए भरत माता कौशल्या के पास जाता है और माता कौशल्या को कहता है कि हे माँ, श्री राम जी को वन में भेजने में यदि मेरा लेस मात्र भी हाथ रहा हो तो मुझे वो पाप लगे जो पाप सूर्य उदय होने के बाद सोने वाले व्यक्ति को लगता है। अर्थात जो सूर्य उदय होने के बाद भी सोता रहता है उसे पाप लगता है। यदि कोई रात्रि में ड्यूटी कर रहा है तो एक अलग बात है, लेकिन जो ये बच्चे ना रात भर पढ़ते हैं, सुबह सो जाते हैं, मूर्खता है। सुबह आप 4 बजे से पहले उठ जाओ, रात को जल्दी सो जाओ। आप कितने बजे उठ जाओ? 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ। तो इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। और सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो फिर चमक की उम्मीद मत रखना। फिर उसके बाद सुबह जल्दी उठे, फ्रेश आदि हुए, फिर उसके बाद आपको व्यायाम करना है। व्यायाम करे, व्यायाम फिर आया कौन सा व्यायाम करे? अरे दौड़ लगाओ, ठीक दंड आदि लगाओ, पसीना निकालो शरीर से। जब आप व्यायाम करोगे तो एक अलग ही चमक चेहरे पर आएगी। व्यायाम करना है, फिर प्राणायाम करने हैं। प्राणायाम हो गया, फिर उसके बाद जो मुख्य रूप से आता है, व्यायाम प्राणायाम हो गए हैं। फिर आपको क्या रखना है? फिर आपको जो नहाते समय है, नहाते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई साबुन या कोई शैम्पू या कुछ ऐसी चीजें नहीं लगानी है। ये विशेष ध्यान रखना है। यदि आप नहाते समय अपने शरीर पर साबुन से नहाएंगे और शैम्पू आदि रगड़ेंगे तो सारी चमक को नष्ट कर देगा, वैसी त्वचा को ऐसी बेकार बना देता है। तो आपको नहाते समय कोई ऐसी चीज प्रयोग नहीं करना। फिर नहाए कैसे, शरीर का मैल कैसे दूर हो, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। ऐसी विधि आपको सिखा दूंगा, जबरदस्त विधि। नहाते ही सारा मैल दूर और तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। ये चमक आने में तो हो सकता है 1 महीना लग जाए, लेकिन नहाने की तो ऐसी विधि है कि नहाते ही आपको पता लगेगा, ओहो बिल्कुल शरीर साफ हो गया है। वो विधि मैं अगली वीडियो में आपको सिखा दूंगा। तो ले शरीर पर किसी प्रकार की कोई साबुन, कोई ऐसा पदार्थ ना लगाएं जिससे आपकी वो शरीर की वो चमक नष्ट हो जाए। फिर अगले नंबर पर आता है खान पान में क्या करें। खान पान में यदि आप गाय का घी प्रयोग कर सकते हो तो अति उत्तम है। गाय का घी, गाय का दूध या जो भी हमारे सूखे मेवे हैं, वो शायद पदार्थ वो खाएं। ये बाजारू सामान्य जो फास्ट फूड है ये आदि ना खाएं, इनसे बचें आप। गाय का घी दूध ना मिले तो फिर गाँव में जो होती है ना भैंस आदि का, वो प्रयोग कर ले। और क्या करें यदि वो भी ना मिले तो फिर जो प्रामाणिक हैं, जो ठीक शुद्ध घी हैं, वो प्रयोग करें। बात है। लेकिन जो ये बच्चे ना रात भर पढ़ते हैं, सुबह सो जाते हैं, मूर्खता है। सुबह आप 4 बजे से पहले उठ जाओ, रात को जल्दी सो जाओ। आप कितने बजे उठ जाओ? 2 बजे उठ जाओ, 3 बजे उठ जाओ। तो इसलिए सुबह जल्दी उठना चाहिए। और सुबह जल्दी नहीं उठोगे तो फिर चमक की उम्मीद मत रखना। फिर उसके बाद सुबह जल्दी उठे, फ्रेश आदि हुए, फिर उसके बाद आपको व्यायाम करना है। व्यायाम करे, व्यायाम फिर आया कौन सा व्यायाम करे? अरे दौड़ लगाओ, ठीक दंड आदि लगाओ, पसीना निकालो शरीर से। जब आप व्यायाम करोगे तो एक अलग ही चमक चेहरे पर आएगी। फिर आप
आपको जो नहाते समय आपको किसी भी प्रकार की कोई साबुन या कोई शैम्पू या कुछ ऐसी चीजें नहीं लगानी है। ये विशेष ध्यान रखना है। यदि आप नहाते समय अपने शरीर पर साबुन से नहाएंगे और शैम्पू आदि रगड़ेंगे तो सारी चमक को नष्ट कर देगा, वैसी त्वचा को ऐसी बेकार बना देता है। तो आपको नहाते समय कोई ऐसी चीज प्रयोग नहीं करना। फिर नहाएं कैसे, शरीर का मैल कैसे दूर हो, ये मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। एक और है, यदि आपको चेहरे के ऊपर चमक चाहिए तो एक बात का और ध्यान रखना है, आपको सुबह सूर्योदय से पहले मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है। सूर्य निकलने के बाद मोबाइल का प्रयोग करें। और बालों में आप जैतून का तेल लगा सकते हैं। जिसके बाल झड़ते हों वो 10 मिनट सुबह 10 मिनट शाम को जैतून के तेल से मालिश करे, बालों को झड़ना बंद हो जाएगा और नए बाल भी आ जाएंगे। ऐसी विधि आपको सिखा दूंगा, जबरदस्त विधि। नहाते ही सारा मैल दूर और तुरंत आपको रिजल्ट मिलेगा। ये चमक आने में तो हो सकता है 1 महीना लग जाए, लेकिन नहाने की तो ऐसी विधि है कि नहाते ही आपको पता लगेगा, ओहो बिल्कुल शरीर साफ हो गया है। वो विधि मैं अगली वीडियो में आपको सिखा दूंगा। तो लिए शरीर पर किसी प्रकार की कोई साबुन, कोई ऐसा पदार्थ ना लगाएं जिससे आपकी वो शरीर की वो चमक नष्ट हो जाए। फिर अगले नंबर पर आता है खान पान में क्या करें। खान पान में यदि आप गाय का घी प्रयोग कर सकते हो तो अति उत्तम है। गाय का घी, गाय का दूध या जो भी हमारे सूखे मेवे हैं, वसायुक्त पदार्थ, वो खाएं। ये बाजारू सामान्य जो फास्ट फूड है ये आदि ना खाएं, इनसे बचें आप। गाय का घी दूध ना मिले तो फिर गांव में जो होती है ना भैंस आदि का, वो प्रयोग कर ले। और क्या करें, यदि वो भी ना मिले तो फिर जो प्रामाणिक हैं, जो ठीक शुद्ध घी हैं, वो प्रयोग करें। तो घी दूध का भी अच्छा प्रयोग करें, उससे भी चेहरे पर चमक आएगी।